जी शौकत साहब, पहले अपने रिजल्ट जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जिना अस्पताल आया था इसलिए कि यहाँ पे हमारे पुलिस के कुछ जवान जो शदीद तरीके से मजरूह हुए हैं, 3 को गोलियाँ लगी हैं और एक जो है उसको तशद्दुद इतना ज़्यादा हुआ है कि उसकी स्पाइन जो है वो इंजर है। तो मैं उनकी सेहत का दरियाफ्त करने आया था और साथ साथ मैं उनकी बहादुरी को खराज तहसीन भी पेश करने आया था। हकीकत तो ये है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इतना ज़्यादा चैलेंज जो है वो पुलिस को आया हो। जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से पुलिस पे और सरकारी जो अमलाक थी उनके ऊपर हमले किए गए, इसकी कोई नज़ीर हमारी तारीख़ में नहीं है। और जिस बहादुरी से और मेहनत से और एक जज्बे के तहत पुलिस ने इस बदअमनी का मुकाबला किया, वो काबिल तहसीन है। और 600 से ज़्यादा पुलिस के नौजवान जो थे वो इंजर्ड हैं, 600 से ज़्यादा। ये भी कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ और कुछ शहादतें भी हुई हैं। तो और ये बिल्कुल अपने ही मुल्क में हम सब नामूस रसालत के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई, जिस तरीके से जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं दुनिया में, उनको चैलेंज आज तक कभी नहीं इतना किया किसी ने जितना वज़ीर आज़म इमरान खान ने और हमारी हुकूमत ने किया। जब ये वाक़यात बाहर हुए तो एक आवाज़ मुस्लिम दुनिया से जो उठी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी और एक तुर्की से थी। तो इसलिए एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी हुकूमत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान छिड़कती है और जो उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, जो उसके लिए अक़वाम आलम को आश्कार करा रही है कि ये इस्लाम दुश्मन रवैये जो हैं नहीं चलेंगे, तो उस हुकूमत के और उस वक्त अपने शहरियों को तकलीफ़ देना, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना, अपने अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत काम था। और ये ऐसा काम था जो मुल्क दुश्मनी और बगावत के ज़ुमरे में आता है। मामलात सारे के सारे मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं और मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन इस तरीके से तशद्दुद का रास्ता अपनाना वो बिल्कुल उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। मेरे साथ अस्पताल के डॉक्टर साहबान भी खड़े हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा सबका अपना मुल्क है, हमने इसकी बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करना है। अपनी ही अगर हम अमलाक को जलाएंगे, अपने ही अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो जो पाकिस्तान जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें दुनिया में हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अपनी इस्लाम दुश्मनी फैलाते रहेंगे और हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ये बिल्कुल कबूल नहीं है। और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अमन अमान को बहाल रखे। और इस इंसिडेंट में मैं फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ पुलिस को, जिन्होंने अमन अमान बहाल करने में एक बहादुरी से और जाँफशानी से काम किया। और वो जो हमारे अपने भाई बहनें, वो लोग जो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उनको भी समझ आ रही है कि ये कोई जो भी हुआ ये कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं हुआ। जो भी हुआ पाकिस्तान को उससे उसका नुकसान पहुंचा। और मैं
सबको ये कहता हूँ कि हुकूमत के हाथ मजबूत करें ताकि हम इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से दुनिया में जो हैं उनसे मुकाबला कर सकें। और इमरान खान एक वाहिद वज़ीर आज़म है मुस्लिम दुनिया में जो आगे बढ़ के इस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं। तो आइए सब मिल के इसका मुकाबला करें। अच्छा, ये बताएं कि देखें, जो वहाँ पे जिस तरह तोड़ फोड़ हुई और जिस तरीके से ये एक बिल्कुल जामिद कर दिया गया, तो उस वक़्त फिर पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो जो ज़िंदगी के मामूलात हैं उनको बहाल कर दें। सर ये बताइएगा कि जिन दो वज़ीर दाखिला ने पहले उनसे मुआहदा किया कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकाल देंगे, क्या उनकी गलती नहीं आप समझते कि है? अगर इनको लड़ाई लगाना था या उनको आगे एक्सटेंड करना तो कोई और बात कर ली जाती। देखें, जो मुआहदा था वो ये था कि मामला जो है उनको डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो उसके बारे में बात हो रही थी। इसलिए इससे पहले कि बात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती तो मामलात को अपने हाथ में लेके करना जो है वो मुनासिब नहीं था। बहुत मेहरबानी। जी शौकत साहब, पहले अपने रिजल्ट जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जना अस्पताल आया था इसलिए कि यहाँ पे हमारे पुलिस के कुछ जवान जो शदीद तरीके से मजरूह हुए हैं, 3 को गोलियाँ लगी हैं और एक जो है उसको तशद्दुद इतना ज़्यादा हुआ है कि उसकी स्पाइन जो है वो इंजर है। तो मैं उनकी सेहत का दरियाफ्त करने आया था और साथ साथ मैं उनकी बहादुरी को खराज तहसीन भी पेश करने आया था। हकीकत तो ये है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इतना ज़्यादा चैलेंज जो है वो पुलिस को आया हो। जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से पुलिस पे और सरकारी जो अमलाक थी उनके ऊपर हमले किए गए, इसकी कोई नज़ीर हमारी तारीख़ में नहीं है। और जिस बहादुरी से और मेहनत से और एक जज्बे के तहत पुलिस ने इस बदअमनी का मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है। और 600 से ज़्यादा पुलिस के नौजवान जो थे वो इंजर्ड हैं, 600 से ज़्यादा। ये भी कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ और कुछ शहादतें भी हुई हैं। तो और ये बिल्कुल अपने ही मुल्क में हम सब नामूस रसालत के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई, जिस तरीके से जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं दुनिया में, उनको चैलेंज आज तक कभी नहीं इतना किया किसी ने जितना वज़ीर आज़म इमरान खान ने और हमारी हुकूमत ने किया। जब ये वाक़यात बाहर हुए तो एक आवाज़ मुस्लिम दुनिया से जो उठी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी और एक तुर्की से थी। तो इसलिए एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी हुकूमत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान छिड़कती है और जो उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, जो उसके लिए अक़वाम आलम को आश्कार करा रही है कि ये इस्लाम दुश्मन रवैये जो हैं नहीं चलेंगे, तो उस हुकूमत के और उस वक्त अपने शहरियों को तकलीफ़ देना, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना, अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत काम था और ये ऐसा काम था जो मुल्क दुश्मनी और बगावत के ज़ुमरे में आता है। मामलात सारे के सारे मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं और मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन इस तरीके से तशद्दुद का रास्ता अपनाना वो बिल्कुल
उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। मेरे साथ अस्पताल के डॉक्टर साहबान भी खड़े हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा सबका अपना मुल्क है, हमने इसकी बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करना है। अपनी ही अगर हम अमलाक को जलाएंगे, अपने ही अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो जो पाकिस्तान जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें दुनिया में हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अपनी इस्लाम दुश्मनी फैलाते रहेंगे और हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ये बिल्कुल कबूल नहीं है। और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अमन अमान को बहाल रखे। और इस इंसिडेंट में मैं फिर खिराज तहसीन पेश करता हूँ पुलिस को, जिन्होंने अमन अमान बहाल करने में एक बहादुरी से और जाँफशानी से काम किया। और वो जो हमारे अपने भाई बहनें, वो लोग जो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उनको भी समझ आ रही है कि ये कोई जो भी हुआ ये कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं हुआ। जो भी हुआ पाकिस्तान को उससे उसका नुकसान पहुंचा। और मैं सबको ये कहता हूं कि हुकूमत के हाथ मजबूत करें ताकि हम इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से दुनिया में जो हैं उनसे मुकाबला कर सकें। और इमरान खान एक वाहिद वज़ीर आज़म है मुस्लिम दुनिया में जो आगे बढ़ के इस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं। तो आइए सब मिल के इसका मुकाबला करें। अच्छा ये बताएं कि देखें, जो वहाँ पे जिस तरह तोड़ फोड़ हुई और जिस तरीके से ये एक बिल्कुल जामिद कर दिया गया, तो उस वक़्त फिर पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो जो ज़िंदगी के मामूलात हैं उनको बहाल कर। सर ये बताइएगा कि जिन दो वज़ीर दाखिला ने पहले उनसे मुआहदा किया कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकाल देंगे, क्या उनकी गलती नहीं आप समझते कि है? अगर इनको लड़ाई लगाना था या उनको आगे एक्सटेंड करना तो कोई और बात कर ली जाती। देखिए, जो मुआहदा था वो ये था कि मामला जो है उनको डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो उसके बारे में बात हो रही थी। इसलिए इससे पहले कि बात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती तो मामलात को अपने हाथ में लेके करना जो है वो मुनासिब नहीं था। बहुत मेहरबानी। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीर। गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।